नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मनी मंत्र, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं अलग अलग विषयों को लेकर, किस तरीके से आपकी जो बचत है वो बेहतर हो सकती है, कहां आपका जो निवेश है वो और ज़्यादा आपको और मुनाफा दिला सकता है। अलग अलग विषय लेकर हम लगातार आपके लिए आते हैं। लेकिन आज जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप यूँ मान सकते हैं कि वो आपकी बचत से भी जुड़ा है। अगर आपकी बचत अच्छी होगी तब आप ज़्यादा निवेश कर पाएंगे। लेकिन आमतौर पर अक्सर हम मान लेते हैं टैक्स एक ऐसा शब्द है जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेचीदा हमें लगता है। उसी पेचीदगी को अब कम करने के लिए सरकार जो है इसमें बड़ा बदलाव करने जा रही है। 1960 का पहला जो आयकर कानून की अगर बात की जाए, जिसे बदल कर अगर हम कहें तो अब नया बिल जो है, न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो आने जा रहा है। और इसके ज़रिए क्या कुछ लाभ आपको मिलेंगे, आज इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। जी हाँ, न्यू इनकम टैक्स बिल की अगर खासतौर से बात की जाए, क्योंकि अब तक हम अक्सर देखते थे कि जब भी टैक्स की बात आती थी तो हमें लगता था बहुत ही झंझट इसमें हो सकते हैं, कई तरह की जो पेचीदगी है वो हमारे सामने आ सकती है। और ये होता भी था क्योंकि जो उसकी भाषा थी हर कोई समझ नहीं पाता था। लेकिन अब सरकार ने प्रयास ये किया है कि इसमें हम किस तरह का बदलाव कर सकते हैं। समय के साथ साथ बदलाव ज़रूरी है और हमने देखा है पिछले अगर एक दशक की बात की जाए तो किस तरीके से बड़े बदलाव जो हैं वो हुए हैं। और ये भी एक बड़ा बदलाव है, खासतौर से जब हम बात करते हैं कि कैसे जो हम कर सुधारों की बात कर रहे हैं, उस लिहाज से एक बड़ा रिफॉर्म जो है न्यू इनकम टैक्स बिल को माना जा रहा है। इस बिल में क्या कुछ खास है, आइए पहले आपको ये बताने की मैं कोशिश करता हूं। खासतौर से इस बिल की अगर बात की जाए तो देखिए, भाषा में स्पष्टता और नियमों में पारदर्शिता, ये दो मुख्य बिंदु अगर पहले हम आपको बताएं। इसके साथ साथ विवादों की जो गुंजाइश है उसको कम करना और टैक्स फाइलिंग का जो प्रोसेस है उसको आसान बनाना, यानी आम आदमी के लिहाज से अगर देखा जाए। और उसी वजह से अगर आसान होगा तो आम आदमी को समझने में आसानी भी होगी और उसके साथ साथ जो टैक्स हमारा है सिस्टम है पूरा टैक्स का, वो और ज़्यादा पारदर्शी भी होगा और भरोसेमंद भी होगा। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें नज़र आएगा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इसके ज़रिए आपको क्या लाभ मिलने जा रहा है, यानी कैसे जो हमारा न्यू इनकम टैक्स बिल है ये सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। वो भी आपको यहाँ समझाने की हम कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो हमारा न्यू इनकम टैक्स बिल है आपको राहत देगा, आपको लाभ पहुँचाएगा। खासतौर से अगर बात की जाए, देखिए इसमें लेट रिटर्न भरने पर भी जो आपका रिफंड है वो आपको मिलेगा, जो कि अब से पहले नहीं मिलता था। लेकिन उसके लिए जो वाजिब कारण है आपका वो आपको ज़रूर बताना होगा और उसके बाद आप रिटर्न भरने पर अगर आप लेट भी भरते हैं तब भी रिफंड मिलेगा। साथ ही हाउस प्रॉपर्टी पर इनकम पर जो नया नियम है, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन म्युनिसिपल टैक्स के बाद भी जो है वो आपको बताना होगा। इसके साथ साथ प्री कंस्ट्रक्शन अगर हम इंटरेस्ट की छूट की बात करते हैं, वो आपके उपयोग की है या किराए की है, उस पर भी आपको मिलेगा। और इसी तरह पेंशन स्कीम के लाभ की अगर बात की जाए, कैसे पेंशन पर इसके ज़रिए जो राहत है वो आपको मिलती नज़र आएगी। और पैसा जो है वो अप्रूव्ड पेंशन फंड से आया हो तब ये आपको राहत मिलेगी। और पहले एम्प्लॉइज़ के लिए होती थी लेकिन अब नॉन एम्प्लॉइज़ के लिए भी। और ख़ासतौर से एलआरएस रेमिटेंस पर जब हम बात कर रहे हैं कि जो पैसा हम विदेशों में भेजते थे, जो पढ़ाई के लिए, जब हमारे बच्चे, अगर आपके बच्चे पढ़ने जाते थे और आपने लोन लिया हुआ है, उसके बाद किस तरीके से वो कहीं ना कहीं काफ़ी पेचीदा लगता था, उसमें भी अब रियायत बरती जाएगी। और साथ ही साथ ना सिर्फ आम जनता बल्कि जब हम बात करते हैं जो अलग अलग कंपनी हैं, पेशेवर हैं, कारोबार की भी बात की जाए, हर तरीके से कहीं ना कहीं हम देखने को मिलेगा, एक बड़ा बदलाव जो है इसके ज़रिए देखने को मिलेगा। इसी बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वेद जैन जी, टैक्स एक्सपर्ट हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं ICAI के। बहुत बहुत स्वागत है आपका वेद जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, सरल भाषा में अगर समझा जाए, क्या बड़ा बदलाव अब जो सरकार लाने जा रही है नए इनकम टैक्स बिल के ज़रिए? देखिए, सबसे बड़ा जो बदलाव इस इनकम टैक्स बिल 2025 में है वो है सरलीकरण। 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट आज की डेट में लागू है उसे 64 साल हो गए और इतनी अमेंडमेंट और इतनी चेंजेज इकॉनमी में हुई, इतने टैक्स रेट स्ट्रक्चर चेंज हुए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ये इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि एक आम आदमी टैक्स पेयर तो दूर, एक बैड टैक्स एक्सपर्ट को भी इसका समझना मुश्किल हो गया है जी। तो इस एक्सरसाइज का जो नया बिल आया इनकम टैक्स बिल 2025 का, इसका मुख्य उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि सरलीकरण किया जाए, जिससे कि टैक्स पेयर को बड़ी राहत मिले अपनी रिटर्न भरने में, वर्किंग करने में। जी, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इसमें ना तो कोई टैक्स रेट में चेंज किया गया है, ना ही कोई कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में कोई फर्क पड़ेगा।
जिस तरह से आपका जो टैक्स रेट 1961 के एक्ट में लगता है उसी तरह से लगेगा और कंप्यूटेशन भी वैसे ही होगी जी। अब कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दो शब्द हैं जिसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अब वो अपने आप में समझने बहुत मुश्किल होते हैं, टैक्स एक्सपर्ट फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लेकिन आम नागरिक के लिए, साधारण के लिए तो बहुत मुश्किल है व्हाट इज क्या मीनिंग है प्रीवियस ईयर का। अब उसकी बजाय अब टैक्स ईयर यूज होगा। सबको पता है टैक्स ईयर का मतलब वो हो गया जिस साल में आपकी आमदनी हुई, इनकम हुई, उस पर आपको टैक्स देना, उसी की आपको कंप्यूटेशन करनी है। कोई मतलब नहीं है प्रीवियस ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर क्या है। वो बड़ी एक आसान सी प्रक्रिया बिल्कुल बना दी गई है वर्किंग करने के लिए जी। इसी तरह से इस इनकम टैक्स एक्ट में इतने सारी प्रोवाइजो एक के बाद लगाया हुआ, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉजेज, सब क्लॉजेज, फिर प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन, एक के बाद 2, 3, 4। तो नीचे वाली पढ़ते हैं तो पता नहीं ऊपर वाली लागू होगी या नीचे वाली लागू होगी। दूसरी, जब छूट की बात करते हैं, कोई कंप्यूटेशन की बात करते हैं, कोई प्रोविजन एक चैप्टर में मिलेगा, पता लगा दूसरे चैप्टर में उसको ब्लॉक किया गया है, तीसरे में फिर उसको राहत दे दी गई है, तो वो बड़ा कम्प्लेक्सिटी। और पहले शायद वे जी करीब 800 से ज़्यादा हम देखते थे सेक्शंस की अगर बात की जाए, और अब तो माना जा रहा है करीब 40 से 50% की जो कमी है वो इस नए बिल में है। देखिए क्या है कि इसमें शेड्यूल बनाए गए हैं, इसमें एग्जाम्पल दी गई हैं, जिसे टेबल्स कहते हैं, बना के वर्कआउट करके दिए गए हैं, फार्मूला जिसे कह रहे हैं दे रहे हैं जी। तो उससे बहुत आसान काम हो गया है कि आपको एक जगह ही पढ़ना है, एक ही फार्मूला अप्लाई करना है, और उससे इंटरप्रिटेशन का इशू बहुत आसान हो गया है। टैक्स पेयर और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का इंटरप्रिटेशन एक ही होगा, क्योंकि एक फार्मूला दिया है, एक एग्जाम्पल दी है जी। और आपको उसी फार्मूले, उसी एग्जाम्पल में इसको भरना है इसको जी बिल्कुल। लेकिन जब हम आम आदमी के नज़रिए से देखते हैं, जो खासतौर से फाइल जो है अक्सर हम देखते थे कि अगर किसी वजह से लेट हो जाता था, तो अब यहाँ एक विकल्प दिया गया है कि अगर वो लेट भी हो जाता है तब भी आपको रिफंड मिलेगा, लेकिन बशर्ते एक जो उसके पीछे जो सही कारण है, जो वाजिब कारण है, वो आपको बताना होगा। देखिए क्या है कि ये जो बिल जो है, इसमें मुख्य उद्देश्य, जैसे वित्त मंत्री जी ने जब पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया था और जब बाद में पास हुआ था, वो बहुत स्पष्टीकरण कहा था कि हमारा मुख्य उद्देश्य इसको सरलीकरण करने का है, सिंप्लीफाइड। हम भारत 2047 की डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में प्रोग्रेस कर रहा है और इकॉनमी भी उसी तेज़ी से बढ़ती है, तो जो हमारा इनकम टैक्स बिल भी है वो उसी लाइन में जाना चाहिए और उसी उद्देश्य से होना चाहिए। तो ये एक बिल जो इनकम टैक्स बिल है, एक ये डेवलप्ड नेशन की, डेवलप्ड इकॉनमी की तरफ बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है इसके। जी